दोस्तों नमस्कार। एक्सेल ट्यूटोरियल इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सॉर्टिंग कमांड। यदि आपके पास एक्सेल में लाखों हज़ारों की संख्या में रिकॉर्ड्स हों तो उनको ऑर्गेनाइज़ करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ऑर्गेनाइज़ का मतलब होता है कि आप अपने रिकॉर्ड्स को एक सही ऑर्डर में रखें और जिस रिकॉर्ड तक आप पहुंचना चाहते हैं उस तक आप आसानी से पहुंच सकें। जिस रिकॉर्ड को आपको देखना है उसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें, फाइंड कर सकें। तो उसके लिए एक्सेल में दो कमांड हैं, एक है सॉर्ट और दूसरा है फ़िल्टर। ठीक है। सॉर्ट का मतलब होता है आप अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जैसा डिक्शनरी में होता है, सारे वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल अरेंज किया होता है, उसी तरह से आप अपने डेटा को किसी कॉलम के आधार पर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे इसमें से पहला कमांड सॉर्ट कमांड, और फिल्टर कमांड को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सॉर्टिंग यदि आप करते हैं तो एक्सेल आपको तीन तरह की मेन सॉर्टिंग आपको प्रोवाइड करता है। पहला है यदि आपका कॉलम अल्फ़ाबेट्स में है, यदि किसी कॉलम का डेटा अल्फ़ाबेट्स में है, उसको यदि आप सॉर्ट करते हैं तो उसके लिए सॉर्ट होता है A to Z, यानी ए से स्टार्ट होने वाले जो नाम है, वो जो डेटा है उसको पहले अरेंज करेगा, उसके बाद बी वाले को, फिर सी वाले को और लास्ट में जेड वाले को। और यदि Z to A करते हैं यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, यानी आपके डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा, Z वाले को पहले, लास्ट में A वाले को। यदि वो कॉलम नंबर्स का हुआ तो नंबर्स के लिए भी दो सॉर्टिंग है यहाँ पे। एक है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी छोटे नंबर्स को पहले और बड़े नंबर को बाद में। यदि वो डेट हुआ तो डेट में भी दो सॉर्टिंग है। पहला है ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, यानी जो पुराने डेट हैं उनको पहले और नए डेट हैं उनको बाद में। उसी तरह से इसका जस्ट रिवर्स होता है, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, यानी नए जो डेट हैं वो पहले और पुराने डेट्स बाद में। तो इसको प्रैक्टिकल करके हम देखते हैं। सॉर्टिंग कमांड आपको मिलेगा होम रिबन में एडिटिंग सेक्शन पर, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और दूसरा आपको मिलेगा डेटा मेनू में, यानी डेटा रिबन में, यहाँ पर मिलेगा आपको सॉर्ट। फिल्टर भी यहाँ पे मिलता है। तो अभी हम चूँकि होम रिबन को पढ़ रहे हैं तो हम यहीं से कमांड को पिकअप करेंगे। सबसे पहले आप उस कॉलम में सेल पॉइंटर को रखते हैं जिस कॉलम को आपको सॉर्टिंग करना हो। तो ये जो कॉलम है प्रोडक्ट नेम, इसके आधार पर ये सॉर्टिंग हो जाएगा। ये पूरा टेबल सॉर्टिंग होगा। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे एक कॉलम में आप पॉइंटर रखते हैं तो एक ही कॉलम को सॉर्ट करेगा। एक ही कॉलम को सॉर्ट कर देगा तो ये जो रिकॉर्ड्स है वो गड़बड़ हो जाएंगे, क्योंकि डेटाबेस में जो डेटा होते हैं वो रिकॉर्ड्स पे होता है। रिकॉर्ड इन द सेंस जैसे ये पूरा एक रो एक डेटा है, एक इन्फॉर्मेशन है। हम इस पूरे रो में ये जान रहे हैं कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, ब्रांड नेम क्या है, सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या है, क्वांटिटी, सेल रेट, अमाउंट। तो ये पूरा जो फील्ड है, ये पूरा फील्ड मिलकर एक रिकॉर्ड बनता है, यानी एक रो जो है पूरा एक रिकॉर्ड, एक इन्फॉर्मेशन हमको देता है। इसको बोलते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस में हमेशा जब रिकॉर्ड को सॉर्टिंग किया जाता है तो पूरे रिकॉर्ड सॉर्टिंग होते हैं, ना कि कोई एक कॉलम। ठीक है। तो इस कॉलम में पहले पॉइंटर लाएंगे, फिर हम चलेंगे यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉर्ट A to Z। ये सामान्य रूप से सॉर्टिंग करने के लिए है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, ये जो प्रोडक्ट नेम है, ये वाला जो कॉलम है, ये पूरी तरह से शॉर्ट हो गया है और ये सारे रिकॉर्ड्स इस कॉलम के अकॉर्डिंग अरेंज हो चुके हैं। ठीक है। जैसे ये कैबिनेट वाला रिकॉर्ड है, ये कहीं नीचे रहा होगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट में ये C पहले आता है, इसलिए सॉर्टिंग के बाद ये पहले नंबर पे आ गया। उसके बाद D आता है, तो D से स्टार्ट होने वाले जो रिकॉर्ड्स हैं, जो प्रोडक्ट नेम है, वो उसके बाद आते हैं। उसके बाद D के बाद E आता है, तो E यहाँ पर है ही नहीं, E से स्टार्ट होने वाले कोई प्रोडक्ट नहीं है। उसके बाद F आता है, F से स्टार्ट होने वाले भी कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो उसके बाद G भी नहीं है, यहाँ पे सीधा H आ गया। H के बाद I, और लास्ट में आपको मिलेगा S वाले रिकॉर्ड, S से स्टार्ट होने वाले प्रोडक्ट्स। तो ये A to Z सॉर्टिंग हो गया।
इसको मैं अनडू कर देता हूँ, वापस अपने रिकॉर्ड को पुराने कंडीशन में ले आने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि Z to A, चूँकि ये अल्फ़ाबेट में है तो अल्फ़ाबेट में जो असेंडिंग ऑर्डर होगा वो A to Z होगा, जो हमने करके देख लिया। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर यानी Z to A करते हैं, तो अल्फ़ाबेट्स को वो Z to A अरेंज करेगा। Z से स्टार्ट होने वाले प्रोडक्ट्स को पहले रखेगा और A से स्टार्ट होने वाले प्रोडक्ट्स को लास्ट में रखेगा। तो सेल पॉइंटर हम यहीं पे रखते हैं और यहाँ पे हम Z to A कर देते हैं। ये देखिए, जो A से स्टार्ट होने वाले प्रोडक्ट्स लास्ट में चले गए थे वो अब पहले आ गए, उसके बाद R वाले आ जाएंगे, यानी ये रिवर्स क्रम में आता है, उल्टे क्रम में आता है, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ये देखिए, C वाला जो पहले आता है A to Z में वो लास्ट में आ गया, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। वापस चलते हैं, इसको अनडू कर देते हैं फिर से। इसके बाद हम देखते हैं नंबर्स वाले कॉलम को देख लेते हैं एक बार। जैसे ये अमाउंट है, अमाउंट वाले कॉलम को हम देखते हैं। हम चाहते हैं कि जो सबसे छोटा सेल है, जो सबसे छोटे अमाउंट है वो टॉप में रहें और बड़े अमाउंट लास्ट में रहें। तो यहाँ पे इस कॉलम में हम पॉइंटर को रखेंगे और यहाँ पर ये देखिए, जैसे ही आपने न्यूमेरिक कॉलम पे पॉइंटर लाया ये ऑप्शन चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया। ठीक है, ये हो गया सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, क्योंकि एक्सेल को पता है, एक्सेल में इतनी इंटेलिजेंसी है कि वो डिटेक्ट कर लेता है कि कौन से कॉलम में आपका सेल पॉइंटर है। यदि वो न्यूमेरिकल हुआ तो आपको ऑप्शन देता है ये वाला, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पर हम सेल पॉइंटर रख के इसको कर देते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये देखिए, अमाउंट में सबसे पहले छोटा वाला अमाउंट आया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में जाएंगे तो सबसे बड़ा। यहाँ पे देखिए, जो लास्ट में जो अमाउंट है वो सबसे बड़ा। ठीक है, और सारे रिकॉर्ड्स अब किसके आधार पर सॉर्टिंग हो गए हैं, तो अमाउंट कॉलम के आधार पर। 690 का रिकॉर्ड, ये पूरा रिकॉर्ड 690 का है, तो 690 का रिकॉर्ड सबसे पहले आ गया, क्योंकि 690 अमाउंट वाले कॉलम में सबसे छोटा अमाउंट है ना। ठीक है ना, इस तरह से वो सारा जो हमारा डेटा है वो इस कॉलम के आधार पर पूरा रिकॉर्ड जो है सॉर्टिंग में आ जाता है। इसको फिर से मैं अनडू कर देता हूँ। अब हम देखते हैं डेट वाले कॉलम्स को। तो डेट के लिए मैंने एक अलग टेबल बना रखा है, ये अलग टेबल है। याद रखेंगे, अलग अलग टेबल्स में सॉर्टिंग काम करता है। जैसे ये अलग टेबल मैंने यहाँ पे बनाया, ये अलग डेटाबेस है और ये अलग डेटाबेस है, अलग अलग टेबल्स है। तो इसकी सॉर्टिंग इस पर अप्लाई नहीं होगी, ना इसकी सॉर्टिंग इस पर अप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए बीच में गैप है, यानी ये गैप ये बताता है कि ये अलग टेबल है, ये अलग टेबल है। तो हम अब डेट को देखते हैं। तो डेट कॉलम में जैसे ही आप रखेंगे फिर से वो ऑप्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अब ऑप्शन आ जाएगा ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। ठीक है, तो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट यदि आप करते हैं तो सबसे पहले पुराने वाले डेट्स रहेंगे, फिर नए डेट्स आएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, पहले इस कॉलम को देख लेते हैं। ये देखिए 3/12, 1/12, उसके बाद 11वां महीना आ गया, 12वां महीने के बाद बीच में 11वां महीना, फिर 12वां महीना और ये फिर 11वां महीना। तो जब हम ओल्डेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे तो 11वां महीना पहले आएगा और उसके बाद फिर 12वां महीना आएगा, और डेट को भी उसी तरह से सॉर्टिंग करेगा। तो ओल्डेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये देखिए ओल्ड वाले डेट्स पहले आ गए, 14/11, फिर 20/11, फिर 1/12, फिर 3/12, फिर 4/12, फिर उसके बाद 25/12। तो इस तरह से डेट को भी ये सॉर्टिंग करता है। यदि इसको मैं अनडू कर देता हूँ फिर से, अब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में करते हैं। तो ये न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, यानी आज की जो डेट है, अभी वाली करेंट वाली डेट, वो पहले आएगी और उसके बाद फिर पुरानी डेट्स आएंगी। तो ये देखिए 25/12, उसके बाद 4/12, फिर 4/12, फिर उसके 3/12, फिर उसके बाद 1/12, फिर उसके बाद 20/11 और उसके बाद 14/11। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि नया डेट पहले और पुराने डेट्स बाद में। इसको मैं फिर से अनडू कर देता हूँ। इसको हमने रिवर्स नहीं किया था, अमाउंट वाले को, न्यूमेरिकल कॉलम्स को हम एक बार रिवर्स करके देखते हैं। तो यहाँ पे सेल पॉइंटर रखना है, यहाँ नंबर्स वाले कॉलम में, और हम इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, सबसे बड़ा अमाउंट पहले आएगा और सबसे छोटा अमाउंट सबसे लास्ट में आएगा। ये देखिए 690 वाला जो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे टॉप में आ रहा था वो अब सबसे लास्ट में आया, और यहाँ पर ये जो बड़ा अमाउंट वाला है वो पहले आ गया। ठीक है, तो ये हो गया असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर।
इसको फिर से मैं अनडू कर देता हूँ। इसके बाद देखते हैं मल्टी लेवल की फॉर्मेटिंग क्या होती है। मल्टी लेवल की फॉर्मेटिंग का मतलब होता है, सपोज़ मैंने यहाँ पर इसको सॉर्ट किया, जैसे प्रोडक्ट नेम को मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट नेम के आधार पर A to Z में सॉर्ट कर देता हूँ, ये मैंने सॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट नेम में बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिसमें सेम वैल्यू है, जैसे DVD प्लेयर बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि अब इसमें से कौन सा DVD प्लेयर वाला रिकॉर्ड पहले रहे, कौन सा बाद में रहे। तो इसके लिए हम लगाते हैं सेकंड लेवल की फॉर्मेटिंग, यानी पहले कॉलम के आधार पर हमने सॉर्टिंग, पहले कॉलम के आधार पर हमने सॉर्टिंग कर ली, अब हम दूसरे कॉलम के आधार पर सॉर्टिंग करेंगे। तो पहली सॉर्टिंग इसके आधार पर हो जाती है, इसके आधार पर पहले रिकॉर्ड अरेंज होते हैं, इसके बाद अब हम इसके आधार पर रिकॉर्ड्स को अरेंज करेंगे। तो इसके लिए अब सेकंड यहाँ पर आएंगे और यहाँ से सॉर्टिंग करेंगे। तो इसको हम अलग अलग ना करके एक डायलॉग बॉक्स के थ्रू करते हैं। इसको मैं अनडू कर देता हूँ, फिर से सारे रिकॉर्ड्स पहले जैसे हो गए। अब हम इसको करते हैं मल्टी लेवल की सॉर्टिंग। इसके लिए जो तीसरा कमांड है कस्टम सॉर्ट, उसको क्लिक करना है। जैसे ही आप कस्टम सॉर्ट को क्लिक करेंगे, आपने जिस कॉलम में सेल पॉइंटर रखा है वो कॉलम जिस टेबल में आता है उस पूरे टेबल को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया जाता है। सबसे पहले ये पूछता है कि आपके टेबल में हेडर है क्या। हेडर का मतलब होता है कॉलम की हेडिंग, जो उस कॉलम को पूरा एक फील्ड के रूप में रिकॉग्नाइज करता है। जैसे ये प्रोडक्ट नेम, तो ये प्रोडक्ट नेम फील्ड हुआ डेटाबेस टेबल का, और ये पूरे कॉलम्स में उसके वैल्यू हो गए। ये दूसरा फील्ड हुआ, तीसरा फील्ड, और इस तरह से ऊपर के जो हेडर होते हैं उसको एक फील्ड के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो हमको इसको हेडर बनाना होता है ना। ये चेक बॉक्स है, इसको आपको चेक करना होगा। यदि आप चेक नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो वो कॉलम के आधार पर सॉर्टिंग करेगा, जैसे E, F, G, H, I ऐसा, इस कॉलम के आधार पर वो सॉर्टिंग करेगा। यहाँ पर हम प्रैक्टिकल थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे कॉलम E, कॉलम F आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसको करेंगे यहाँ पे कॉलम्स के नेम आएंगे। ये देखिए प्रोडक्ट नेम, ब्रांड, सेल्स एग्जीक्यूटिव, इस तरह से। तो ये फ़र्क है यदि आप उसको हेडर के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं तो। मान लो हम इसको हेडर नहीं करते हैं तो क्या होगा, जो सॉर्टिंग कमांड है वो ये जो हेडर है हमारा फर्स्ट लाइन जो है उसको भी डेटा में शामिल कर लेगा, यानी इनकी भी सॉर्टिंग हो जाएगी, जो कि गलत है ना। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, हेडर के रूप में चिन्हित कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम फर्स्ट ऑर्डर लगाते हैं प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम के आधार पर हमको पहले सॉर्टिंग करना है, और उसके बाद यहाँ पे पूछता है सॉर्ट ऑन। तो इस कॉलम में जो वैल्यूज़ हैं तो उसके वैल्यूज़ के आधार पर आपको सॉर्ट करना है, या इस कॉलम में जो कलर्स हैं कलर्स के आधार पर, या फ़ॉन्ट कलर के आधार पर, या कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आधार पर, किसके आधार पर किस पर आपको सॉर्टिंग करनी है। तो सबसे पहले हम सेल वैल्यूज़ ही देखते हैं, और उसके बाद ऑर्डर। यहाँ पे दो ऑर्डर दिए हुए हैं, A to Z और Z to A, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट वाला कॉलम है इसलिए अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग या डिसेंडिंग पूछ रहा है, तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। इसके बाद हम सेकेंड लेवल की इसमें सॉर्टिंग करते हैं। पहला सॉर्टिंग तो हो गया, इसको अप्लाई भी करके देख लेते हैं। ये देखिए ये हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम दूसरे कॉलम के आधार पे करना चाहते हैं, तो यहाँ पर फिर से कस्टम सॉर्ट में जाएंगे, और यहाँ पे ये देखिए हमारा पहला वाला जो लेवल हमने लगाया था वो पहले जैसा ही है एज इट इज़। अब हम उसमें एक लेवल और ऐड करना चाहते हैं। ये सेकंड लेवल पे हम दूसरा कॉलम सेलेक्ट करते हैं, ब्रांड वाला कॉलम। तो ब्रांड वाला कॉलम में हम किस आधार पे सॉर्टिंग करेंगे, सेल वैल्यूज़ के आधार पर ही करेंगे, और इसको भी हम असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, ठीक है। इसको भी हम करके देख लेते हैं। ये देखिए तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका आई बॉल है नीचे आ रहा था, इंटेक्स नीचे आ रहा था, वो ऊपर आ गया, और LG वाला उसके बाद एस वाला SA यहाँ पर आ गया सैमसंग, और उसके बाद SO वाला। जैसा आप डिक्शनरी में सर्च करते हैं वर्ड्स को, उसी तरह से आपको यहाँ भी सर्च करना पड़ेगा। ये देखिए हार्ड डिस्क का, देखिए हार्ड डिस्क पहले सॉर्टिंग हुआ, उसके बाद यहाँ पे हार्ड डिस्क में जो S वाले पहले आए, फिर T वाले, क्योंकि हमने इसको भी सेकेंड वाले कॉलम को भी सॉर्ट किया है। मल्टी लेवल सॉर्टिंग बोलते हैं इसको। इसके बाद हम तीसरा कॉलम भी ले सकते हैं। जैसे इस बार हम ले लेते हैं अमाउंट वाला कॉलम। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम चलते हैं, फिर से कस्टम सॉर्ट करते हैं, और एक लेवल हम और ऐड कर देते हैं, ठीक है।
सॉरी यहाँ पे बीच में हमको नहीं लेना है, इसको हम डिलीट करते हैं। सपोज़ यहाँ पे गलत ऑर्डर लग गया, तो किसी भी ऑर्डर को, किसी भी आप जो लेबल दे रहे हैं उसको डिलीट करना है, तो यहाँ पे डिलीट लेबल्स भी है। जैसे ये लेबल गलत लग गया, यहाँ लास्ट में लगना था, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद हम ऐड लेबल करेंगे, तो ये तीसरा वाला हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तीसरा वाला हम अमाउंट पे लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट पे लगाने से फ़ायदा क्या होगा, ये देखिए। सपोज़ यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स को देखते हैं अपन, इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, जैसे ये डीवीडी प्लेयर, पहले सॉर्टिंग में डीवीडी प्लेयर वाला जो, यानी कि प्रोडक्ट नेम सॉर्टिंग हुआ। प्रोडक्ट नेम में इतने सारे डीवीडी प्लेयर आए, तो इस डीवीडी प्लेयर में देखिए ये एलजी वाले हैं, 3 एलजी हैं। ये 3 एलजी वाले रिकॉर्ड्स पे आप देखिए, तो यहाँ पे अमाउंट पे आइए, ये 13,500 है, ये 9,600 है, ये 24,000 है ना। तो यहाँ पे यदि हम इसको सॉर्टिंग करते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो 9,600 यहाँ होना चाहिए टॉप में ऊपर, उसके बाद 13,500 सेकंड नंबर पे, और 24,000 बाद में होना चाहिए। यदि डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो 24,000 सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद 13,500, उसके बाद 9,600। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तीसरे लेवल की यहाँ पर हम सॉर्टिंग करते हैं, तो यहाँ पे पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ऐड लेवल करेंगे। यहाँ पे हम तीसरे लेवल पे अमाउंट वाले कॉलम को लेना चाहते हैं, ये भी सेल वैल्यू के आधार पर। यहाँ पे देखिए, जैसे ही यहाँ पे हमने अमाउंट को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर फिर से एक्सेल ने क्या कर दिया, यहाँ पे ऑप्शन को चेंज कर दिया। उसको पता है कि तीसरा वाला जो आप कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं अमाउंट, वो क्या है, नंबर है, न्यूमेरिकल डाटा है, इसलिए यहाँ पे उसने लगा दिया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। काम वही करेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग, लेकिन नाम को उसने चेंज कर दिया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो यहाँ पे हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ही रखते हैं, पहले ओके करते हैं। ये देखिए, ये डीवीडी प्लेयर पहले लेवल की सॉर्टिंग, ये यहाँ पे देखिए ब्रांड लेवल पे एलजी वाला, यहाँ पे देखिए सेकंड लेवल की सॉर्टिंग, और एलजी ग्रुप में यहाँ पे देखिए तो ये 3 ऑप्शन है ना, ये 3 अमाउंट, 9,600 पहले आ गया, 13,500 और ये 24,000। उसी तरह से ये सोनी को भी देख सकते हैं, ये वाला रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। तो यहाँ भी ये जो अमाउंट है, देखिए सोनी वाले रिकॉर्ड में सबसे छोटा जो अमाउंट है वो पहले है, और सबसे बड़ा अमाउंट लास्ट में है। ये 8,000 सबसे छोटा है, उसके बाद 9,000, फिर 12,600, उसके बाद 20,800। अब हम इसको रिवर्स कर देते हैं। सपोज़ ये वाले सॉर्टिंग को हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, या इसी में हम सुधार करके कर सकते हैं। चलिए इसको हम सुधार देते हैं, इसको हम कर देते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी ये रिवर्स हो जाएगा, बड़ा अमाउंट पहले आ जाएगा, बाकी के 2 लेवल एज इट इज़ रहेंगे। ये तीसरा वाला लेवल को हम चेंज कर रहे हैं। ये देखिए एलजी वाले में आ जाइए, एलजी वाले में 24,000 जो लास्ट में था वो पहले आ गया, 13,500 उसके बाद 9,600। सोनी में देखिए जो 8,000 वाला पहले था वो 8,000 वाला सबसे नीचे आ गया, और 20,800 वाला सबसे ऊपर हो गया। तो ये होता है मल्टी लेवल की सॉर्टिंग, ठीक है। मल्टी लेवल की सॉर्टिंग आप तभी करेंगे जब आप एक कॉलम को सॉर्टिंग करने के बाद आपको संतुष्टि नहीं होती, आपको लगता है कि नहीं, इसमें तो पहले वाले जो हमने कॉलम को सॉर्ट किया उसमें बहुत सारे सेम वैल्यूज़ हैं। तो उस कंडीशन में जब फर्स्ट लेवल की सॉर्टिंग में आपको बहुत सारे वैल्यूज़ एक जैसे दिखते हैं, सेम वैल्यूज़ बहुत सारे दिखते हैं, तो फिर आपको सेकंड लेवल की सॉर्टिंग करनी होती है। सेकंड लेवल की सॉर्टिंग में आपको सेकंड कॉलम को सॉर्ट करना होता है। जब आपको लगता है कि सेकंड कॉलम में भी बहुत सारे वैल्यूज़ हैं जो एक जैसे ही हैं, तो फिर आपको थर्ड कॉलम को सेलेक्ट करना होता है सॉर्टिंग के लिए, जिसको थर्ड लेवल की सॉर्टिंग बोलते हैं। यानी एक से अधिक कॉलम्स को यदि आप एक साथ सॉर्टिंग करते हैं उसको बोलते हैं मल्टी लेवल सॉर्टिंग। तो ये मल्टी लेवल सॉर्टिंग हमने देख लिया। हम यहाँ पे मल्टी लेवल की सॉर्टिंग डेट में भी एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम कस्टम सॉर्ट में जाएंगे, ये डायलॉग बॉक्स आया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेट लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान में रखना है माई डाटा हैज़ हेडर्स, ये वाला चेक बॉक्स चेक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम डेट को सेलेक्ट करेंगे। डेट क्या होगा, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, यानी पुराने डेट पहले नए डेट बाद में। इसके बाद हम सेकंड लेवल की सॉर्टिंग लगाते हैं, देन बाय टाइम, इसमें भी वैल्यूज़ के आधार पर होगा, और इसको भी हम कर देते हैं स्मॉलेस्ट टू
लार्जेस्ट। तो यहाँ पर ओके करते हैं। यहाँ पे देखिए जहाँ पर दो डेट एक जैसे हैं, पहला डेट तो है जो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट लगा है, तो यहाँ पे दो डेट एक जैसे हैं, जैसे 1/12 है ना, एक समान डेट है। तो इसमें देखिए जो इसमें जो टाइम जो छोटा है 6:20 वो पहले है और 8 AM जो है बाद में है। यहाँ पे दूसरा डेट देखिए, ये 4:30 ये पहले है और 7:20 बाद में है। इसको यदि हम सेकेंड लेवल को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं तो क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डेट है तो टाइम है तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये डेट नहीं है, टाइम है ना। तो टाइम है तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आएगा, यानी छोटे नंबर को पहले, छोटे नंबर को बाद में, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे देखिए जो पहले 8 AM बाद में था वो पहले आ गया क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और यहाँ पे 7:20 जो बाद में था वो पहले आ गया और 4:30 बाद में आया। छोटा वैल्यू बाद में आ रहा है, बड़ा वैल्यू पहले आ रहा है क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम डेट में भी मल्टी लेवल की सॉर्टिंग लगा सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कलर में, ठीक है। कलर की सॉर्टिंग कैसे करते हैं? जैसे इस कॉलम में कलर है तो कौन सा कलर पहले आएगा, कौन सा कलर बाद में आएगा, उसको भी हम यहाँ पे सॉर्टिंग कर सकते हैं, कलर की सॉर्टिंग। यहाँ पे देखिए कौन सा कॉलम हमको लेना है, तो कलर वाला कॉलम, क्योंकि इस टेबल में एक ही कॉलम है। और यहाँ पे सेल वैल्यू ना लेकर के हम करेंगे सेल कलर, ठीक है। सेल कलर यानी कि सेल में जो बैकग्राउंड कलर है उसके आधार पर हमको सॉर्टिंग करना है। तो यहाँ पे इस जगह पर क्लिक करेंगे तो जितने कलर्स हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे सपोज़ मैं लगा देता हूँ ब्लू कलर को पहले, ठीक है, और उसके बाद एक और कलर ले लेते हैं और इसमें हम लगा देते हैं दूसरा कोई कलर, रेड को ही लगा देते हैं। इसके बाद एक और ले लेते हैं और इसमें हम लगा देते हैं सेल कलर, यहाँ से भी लेंगे, और ये ग्रीन कलर। ये 3 कलर पे मैं बता रहा हूँ, ऐसे करके आप जितने भी कलर्स हैं उसको आप अरेंज कर सकते हैं। और इसके बाद हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये देखिए सबसे पहले ब्लू को मैंने लिया था, फिर रेड को, फिर ग्रीन को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कलर सॉर्टिंग। जो कलर आप टॉप पे रखेंगे वो टॉप पे रहेगा, और जो कलर आप टॉप से जो सॉर्टिंग करते आएंगे उसी ऑर्डर में वो अरेंज होता है। अब हम देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की सॉर्टिंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे रखी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का वीडियो मैंने बना लिया है, उसका लिंक आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से सारे ऑप्शंस बहुत डिटेल में कवर किए हैं। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, ये हट गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे फिर से आपके सामने लगा के मैं बताता हूँ। सेलेक्ट करेंगे इसको, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमको करना है आइकॉन में जाना है और ये वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये लग गया। अब हम इसमें देखते हैं कि कौन सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप में रहेगा, कौन सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग बाद में रहेगा। तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जो आइकॉन्स हैं उसके हिसाब से सॉर्टिंग होती है। देखते हैं इसको कैसे सॉर्टिंग करता है। कस्टम सॉर्ट में जाएंगे और यहाँ पे ये देखिए कॉलम को उसने सेलेक्ट कर लिया, एक ही कॉलम है इस टेबल में, और यहाँ पे हम लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये जो फॉन्ट कलर है, फॉन्ट कलर बिल्कुल सेल कलर के जैसे काम करता है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसमें कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से सेल कलर को सॉर्टिंग की जाती है उसी तरह से फ़ॉन्ट के कलर के हिसाब से सॉर्टिंग की जाती है, फ़ॉन्ट के कलर के ऊपर सॉर्टिंग की जाती है। तो यहाँ पे हम लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पहले लेवल पे हम ले लेते हैं ग्रीन को, यानी ग्रीन सबसे टॉप में आएगा। उसके बाद हम ले लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसको ले लेते हैं येलो वाले को जो कि राइट एरो की है, और उसके बाद आ जाता है थर्ड नंबर रेड वाले का, डाउन एरो की। तो पहले में अप एरो की वाले ग्रीन एरो वाले रहेंगे, फिर मिडिल में क्या रहेंगे राइट एरो की येलो कलर के, और डाउन एरो की यानी रेड एरो जो है सबसे नीचे रहेगा। ओके कर देते हैं।
ये देखिए यहाँ पे जो ऊपर वाले जो नंबर्स हैं, हाईएस्ट नंबर यहाँ पे, इसका मतलब होता है हाईएस्ट नंबर 7 से 9000 के बीच वाले सबसे टॉप में आ गए, जिसको ग्रीन एरो से इंडिकेट किया गया है। फिर आ जाते हैं 4000 से 6000 के वैल्यू के बीच में, इसको राइट एरो की से, येलो एरो की से इंडिकेट किया गया है। और जो सबसे नीचे वाले वैल्यू होते हैं 1000 से 3000 वाले, उसको डाउन एरो की, रेड एरो से इंडिकेट किया जाता है। तो इस तरह से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आधार पर भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, अभी तक हमने कौन सा सॉर्टिंग किया, टॉप टू बॉटम किया। अब हम देखते हैं लेफ़्ट टू राइट। ये जो कॉलम्स के आधार पे हमने अभी तक सॉर्टिंग की वो टॉप टू बॉटम है। अब हम देखते हैं रो पर कैसे सॉर्टिंग की जाती है, यानी कि लेफ़्ट टू राइट जो वैल्यूज़ लिखे हैं उसकी सॉर्टिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ पर पॉइंटर रखेंगे, सेल पॉइंटर, कस्टम सॉर्ट में आएंगे और यहाँ पर ये ऑप्शन जो बटन दिख रहा है उसको क्लिक करेंगे। ऑप्शन बटन में यहाँ पर देखिए सॉर्ट लेफ़्ट टू राइट, इसको क्लिक करेंगे और ये केस सेंसिटिव को ऑन कर देंगे। केस सेंसिटिव क्या होता है मैं इसके रिज़ल्ट में आपको बताऊंगा। इसको ओके करते हैं और यहाँ पर अब कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, रो 1। रो 1 में जो नाम लिखा है उसके आधार पर इसकी सॉर्टिंग होगी। और किस आधार पे, तो सेल वैल्यू के आधार पे, और A to Z अल्फ़ाबेट है तो A to Z, और यहाँ से ओके कर देंगे। ये देखिए A to Z की सॉर्टिंग है। यहाँ पे जो मैं ये बोल रहा था कि जो केस सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव में क्या होता है, यहाँ पे सेम नाम दो हैं, है ना, अजय नाम से दो लोग हैं। तो यहाँ पे देखिए जिसमें स्मॉल a है वो पहले है और कैपिटल A बाद में है। यहाँ पे इस नाम को देखिए नरेंद्र, इसमें n को, स्मॉल n को पहले रखा गया है, कैपिटल N को बाद में रखा गया है। तो ये होता है केस सेंसिटिव। इसको यदि मैं केस सेंसिटिव को हटा दूँ तो यहाँ पे केस के आधार पे सॉर्टिंग नहीं होगी, अल्फ़ाबेट्स के आधार पर होगी लेकिन केस के आधार पे नहीं होगी। इसका मतलब ये जो अजय है कैपिटल वाला वो पहले रहेगा और ये स्मॉल a वाला जो अजय है वो बाद में रहेगा। इसको करके देखते हैं, कस्टम सॉर्ट में जाते हैं। इसको मैंने अनडू कर दिया ना, वापस पहले जैसी स्थिति में ले आया। अब इसको वापस यहाँ पे जाएंगे, केस सेंसिटिव को मैं ऑफ रखता हूँ और ये सॉर्ट लेफ़्ट टू राइट को क्लिक करते हैं और यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं रो 1 और A to Z में ही करते हैं और ये ओके करते हैं। तो ये देखिए अल्फ़ाबेटिकली उसने सॉर्ट तो किया, A वाले पहले, फिर उसके बाद B वाले, C वाले, D वाले, तो K का नंबर उसके A के बाद आता है, फिर N वाला आता है। लेकिन यहाँ पे जो ये दो वैल्यू को देखिए आप, पहले वाले में केस सेंसिटिव में क्या था, ये स्मॉल अजय जिसमें स्मॉल a है वो पहले था और ये कैपिटल वाला बाद में था। अब हमने केस सेंसिटिव ऑफ कर दिया तो केस सेंसिटिव के आधार पर वो सॉर्टिंग नहीं करता है, यानी जैसा जो लेटर पहले था, कैपिटल लेटर्स पहले था तो पहले ही रखा है उसको, ठीक है। तो ये होता है केस सेंसिटिव। इसके बाद एक उसमें और है कि किसी लेबल्स को आप कॉपी कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैं कोई सॉर्टिंग लेबल डिफाइन करता हूँ और उसको कॉपी करना चाहता हूँ। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोज़ मैं इसको पहले ऑन करना पड़ेगा, ऑप्शन में जाएंगे, पहले ऑप्शन में जा करके इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम कॉलम पे सॉर्टिंग लगाना चाहते हैं तो टॉप टू बॉटम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके करते हैं और यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं और ये देखिए यहाँ पे हम शॉर्ट लगा देते हैं, ठीक है। जैसे ये हमने एक सॉर्टिंग लगा दिया एक लेवल की, अब इसको हम कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉपी लेवल कर देंगे, इसी की कॉपी कर लेता है। बस यही बताना चाह रहा था आपको, और ये कॉपी करने के बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हो गया कॉपी, ये हो गया डिलीट, किसी को आपको डिलीट करना है किसी लेवल को, और ये नए लेवल ऐड करने के लिए होता है इस तरह से। और ये जो होता है ऊपर नीचे करने के लिए होता है। सपोज इसको मैं ऊपर में इस लेवल को ऊपर रखना चाहता हूँ तो इसको मैं ऊपर कर दूंगा, ये देखिए ब्रांड ऊपर हो गया। डाउन लाना है तो डाउन आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, इस सॉर्टिंग कमांड को मैंने पूरी तरह से आपके सामने कवर किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। इसके सारे ऑप्शंस मैंने कवर कर दिए, A to Z पूरा एक एक ऑप्शंस मैंने क्लियर किया हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सॉर्टिंग ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके डेटा को, खास करके लार्ज डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है एक्सेल का, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।
अच्छे से समझिए। कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके आप बताइए, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।